हेलो गाइस, गेमोको ने अपना एक स्पेशल संदेश मुझे पढ़ने के लिए कहा है, जहां पर वह कहते हैं कि सॉरी, मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। उसके पीछे कारण था कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और पिछले हफ्ते भर से भी ऊपर तक मेरी आवाज तक नहीं निकल रही थी। इस वीडियो में भी मेरी हालत कुछ ज्यादा खास अच्छी नहीं हुई है और शायद आपको मेरी आवाज फटे हुई बांस जैसी लगे, जिसके लिए मैं आपसे एडवांस में ही सॉरी बोल लेता हूँ। मैं एक्चुअली रिकवर कर रहा हूँ, बट उसमें बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आप लोग को ऐसे ही सूखे सूखे नहीं रखना चाहता, इसलिए आवाज जाए भाड़ में, अब वीडियो तो आएगी। लोकेश कनगराज को अपनी सिनेमैटिक यूनिवर्स को बनाने का आइडिया कब और कैसे आया था? क्यों नहीं करना चाहते थे एक्टर सूर्या रोलेक्स का रोल, और उन्हें इस रोल के लिए किसने मनाया, और वो आगे हमें एलसीयू में कहां देखने को मिलेंगे? कैथी मूवी के लिए एक्टर कार्तिक को किस किस तरह की प्रिपरेशन करनी पड़ी थी? लियो के अकेले उस हाइना वाले सीक्वेंस में कितने रुपए का खर्चा आया था? विक्रम से पहले लोकेश कनगराज कमल हसन के किस कैरेक्टर को एलसीयू का हिस्सा बनाना चाहते थे? और फाइनली ये सिनेमैटिक यूनिवर्स फाइनेंशियली दुनिया भर में कितनी सक्सेसफुल हुई है? इंडिया की शायद ही कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स होगी जिसने सिर्फ और सिर्फ 3 मूवीज के दम पर इतना बड़ा इंट्रीग लोगों के बीच में इतनी जल्दी खड़ा किया है। इसीलिए इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की बिहाइंड द सीन कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए, और आज की इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमोको हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लोकेश कनगराजन को अपनी शेयर्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स को बनाने का आइडिया अपनी पहली मूवी अनाग्राम से ही आया था, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी। जिसके बाद साल 2019 में रिलीज हुई अपनी कैथी मूवी पर उन्होंने काम चालू किया, और इसी मूवी के साथ वो मल्टीपल ओपन एंडिंग और प्लॉट लाइंस पर काम करने लगे, जिसके लिए उन्होंने ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स और राजकमल फिल्म्स, जो साउथ एक्टर कमल हसन की खुद की प्रोडक्शन कंपनी है, उसके साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने विक्रम के लिए कमल हसन से जरूरी राइट्स को एक्वायर कर लिया, और ऐसे उन्होंने एक सक्सेसफुल सिनेमैटिक यूनिवर्स को एस्टैब्लिश किया। अब अपनी पहली मूवी यानी मनग्राम की सक्सेस के बाद ही लोकेश कनगराज वैसे तो इतनी जल्दी किसी और मूवी पर काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स प्रोडक्शन के साथ मिलकर काम करने के लिए उन्होंने अपनी पहली मूवी की 48 घंटे वाली कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से एनालाइज किया और एक शॉर्ट स्पैन वाली मूवी की कहानी को डेवलप करने लगे, जहां पर बहुत सारे सिनेफाइल्स इस बात पर यकीन करते हैं कि लोकेश कनगराज एक्चुअली कैथी मूवी के लिए प्रीसिन 13 से काफी ज्यादा इंस्पायर हुए थे। बाय द वे, आखिरकार उन्होंने एक 45 पेज की ड्राफ्ट को तैयार किया, जिसके अंदर ना तो कोई हीरोइन वाला एंगल था, ना ही कोई नाच गाने वाला एंगल, और इनिशियली उन्होंने इस मूवी को एक्टर मंसूर अली खान को नजर में रखते हुए लिखा था, लेकिन देखते ही देखते दिल्ली का कैरेक्टर और भी ज्यादा बड़ा और लार्जर देन लाइफ होने लगा, जिसके कारण उन्हें इस कैरेक्टर के लिए एक पॉपुलर एक्टर की जरूरत थी, और यहाँ पर उन्हें इस कहानी को साउथ सुपरस्टार सूर्या के भाई कार्तिक को सुनाया गया, जिन्हें कहानी काफी पसंद आई और झट से वो इस कहानी के लिए मान गए। जितना पहली मूवी की कहानी का प्लॉट ब्रीफ था, उतना ही ब्रीफ इस मूवी का प्रोडक्शन टाइमिंग था, जहां पर 13 दिसंबर 2018 को इस मूवी की फिल्मिंग शुरू हुई और 15 दिन बाद ही इस मूवी की पहली फिल्मिंग की शेड्यूल खत्म हो गई। आगे जाकर इस मूवी की फिल्मिंग चेन्नई में शुरू हुई, जिसके बाद 4 जनवरी 2019 को तेनकाशी और तिरुनेलवेली के कई सारे लोकेशंस में इसकी शूटिंग हुई। वहीं पर बिहाइंड द सीन फिल्मिंग की बात की जाए तो वो भी कोई आसान नहीं था, स्पेशली स्टंट्स को परफॉर्म करना, जहां पर इंस्पेक्टर बिजॉय का रोल प्ले करने वाले एक्टर नरेन को कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। वहीं पर दिल्ली का रोल प्ले करने वाले लीड एक्टर कार्तिक को अपने कैरेक्टर के लिए एक्चुअली लॉरी यानी ट्रक को चलाना सीखना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टर लोकेश कनगराज हर एक चीज को बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से दिखाना चाहते थे, जिसके कारण यहाँ पर कार्तिक को ट्रक चलाने की स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी, और इस पूरी की पूरी मूवी का प्रोडक्शन अपेरेंटली 62 डेज के अंदर अंदर खत्म किया गया था। अब वैसे तो विक्रम मूवी ने लोकेश कनगराज की एलसीयू सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत की थी, लेकिन एक्चुअली विक्रम को इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर यूज करने से पहले लोकेश कनगराज कमल हसन के कैरेक्टर माइकल को इस्तेमाल करना चाहते थे, माइकल मदाना कामराजन मूवी से। वैसे विक्रम मूवी से जाकर हमें पता चला कि कमल हसन का ये विक्रम कैरेक्टर तमिल सिनेमा के अंदर एक्चुअली काफी पुराना है, और साल 1986 में इसी नाम से इस कैरेक्टर को एक स्पाई थ्रिलर में इंट्रोड्यूस किया गया था, और यहाँ पर विक्रम मूवी के अंदर ये वही सेम कैरेक्टर है, जिस लिहाज से देखा जाए तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स भी बन सकती है।
मूवीज के अंदर डिटेल्स मूवी में जान डाल देती हैं और ऐसा ही डिटेल खुद लोकेश कनगराज ने दिल्ली के बारे में एक इंटरव्यू में रिवील किया था, जहां पर उनके हिसाब से इस मूवी के अंदर दिल्ली के पास्ट का एक छोटा सा हिंट भी दिया गया है, जहां पर दिल्ली जिस कप को अपने साथ लेकर घूमता है वो कप उसने एक्चुअली जेल में हुए एक कबड्डी मैच में जीता था, जिसके कारण ये कप उसके लिए इतना ज्यादा जरूरी था। वैसे उन्होंने ये भी रिवील किया कि ये कैरेक्टर एक्चुअली पार्शियली वीरू बांदी मूवी की कमल हसन के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड था, जहां पर इन दोनों की पुरानी कहानी और स्पिरिचुअल कनेक्शन में काफी सिमिलैरिटीज हैं। वहीं पर टाइमलाइंस सिनेमैटिक यूनिवर्सेस की बैकबोन मानी जाती हैं और जिनको भी लोकेश कनगराज की सिनेमैटिक यूनिवर्स को फिगर आउट करने में प्रॉब्लम होती है उनको मैं समझा दूं कि कैथी मूवी की टाइमलाइन ईयर 2019 की है। वहीं पर विक्रम मूवी की टाइमलाइन इसके जस्ट 3 महीने बाद की है। वहीं पर फिलहाल लेटेस्ट रिलीज हुई लियो मूवी की टाइमलाइन साल 2021 की है, लेकिन इसी मूवी के फ्लैशबैक्स एक्चुअली साल 1999 के हैं। वहीं पर इन सबसे पुराना विक्रम मूवी का फ्लैशबैक साल 1991 का है। विक्रम मूवी के क्लाइमेक्स के साथ ही हमें सूर्या के कैरेक्टर रोलेक्स को दिखाया जाता है, जिसे हम में से बहुत सारे लोग देखकर काफी इंप्रेस हुए थे और इस कैरेक्टर को इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर और भी ज्यादा देखना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस कैरेक्टर के वायलेंट नेचर की वजह से ही एक्टर सूर्या ने इस कैरेक्टर को प्ले करने से मना कर दिया था, जिन्हें बाद में कमल हसन ने काफी ज्यादा कन्विंस किया इस कैरेक्टर को इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर प्ले करने के लिए। लियो मूवी के अंदर काम करने के लिए लोकेश कनगराज ने लियो के रोल के लिए थलापति विजय को उनके घर जाकर इस मूवी की स्क्रिप्ट को सुनाया था, जिससे यहाँ पर विजय काफी इंप्रेस हुए थे और ये उनके करियर की 67th मूवी है। बट इनिशियली वो इस मूवी को पैन इंडिया मूवी की तरह नहीं बनवाना चाहते थे और यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ तमिल ऑडियंस को सेटिस्फाई करने पर फोकस करना चाहते थे। लेकिन मूवी के प्रोड्यूसर्स ललित और जगदीश ने उन्हें इस मूवी को बड़े ऑडियंस और सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा बनाने के लिए कन्विंस कर ही दिया, जिसके कारण इस मूवी के अंदर कुछ छोटे मोटे चेंजेस भी करने पड़े और यहाँ पर मूवी की रिलीज तक इसे एलसीयू का हिस्सा होने की खबर को छुपाया गया। बात अगर यहाँ पर की जाए लियो की फिल्मिंग की, तो इसकी फिल्मिंग 2 जनवरी 2023 यानी इसी साल ईवीएम फिल्म सिटी चेन्नई में शुरू हुई थी। यहाँ पर इस मूवी के कई सारे सीन्स को तमिलनाडु के कोदाई कनाल में शूट किया गया था, जो मेजरली इस मूवी के फ्लैशबैक सीक्वेंसेस थे। वहीं पर 1 फरवरी से इस मूवी की आगे की शूटिंग कश्मीर से हुई, जहां पर तमिल सिनेमा के अंदर ये पहली बार था जहां पर किसी मूवी के लिए IMAX सर्टिफाइड रेड वी रैप्टर 8K कैमरा का इस्तेमाल किया गया था। और यहां पर मूवी की शूटिंग करना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि यहां पर -20 डिग्री तक भी चला जा रहा था। फाइनली अगर बात की जाए विजुअल इफेक्ट्स की, तो यहाँ पर कई सारी विजुअल इफेक्ट्स कंपनीज जैसे कि मूविंग पिक्चर कंपनी, अल्जारा VFX और स्काई हाई VFX का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर इस मूवी के अंदर अकेले हाइना वाले सीक्वेंस को बनाने के लिए ही तकरीबन 15 करोड़ रुपए तक का खर्चा आया था। इस मूवी के अंदर ना रेड्डी गाने के अंदर लियो को एक्चुअली काफी ज्यादा स्मोक करते हुए दिखाया जाता है, जिसके खिलाफ एक्चुअली काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां पर पत्ताली मक्कल कच्ची के प्रेसिडेंट और MP अनुबनी रामादास ने इसके खिलाफ आपत्ति जताई थी और चेन्नई बेस्ड RTI सेल्वम के थ्रू उनके खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च की थी, जिसके कारण यहाँ पर चेन्नई पुलिस डिपार्टमेंट ने इसे नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अंदर इस कंप्लेंट को लॉन्च किया था और इस मूवी के स्मोकिंग सीन्स को बैन करने की डिमांड की थी, जिसकी वजह से इस मूवी के अंदर कई सारे सीन्स को चेंज किया गया और तकरीबन 43 सेकंड्स के सीन्स को इस मूवी से कट किया गया। बात करें अगर सिनेमैटिक यूनिवर्स की कमाई की, LCU यानी लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स हाईएस्ट ग्रोसिंग तमिल फिल्म फ्रेंचाइजी बन चुकी है, जहां पर कैथी मूवी ने 25 करोड़ के बजट पर 105 करोड़ कमाए थे। वहीं पर विक्रम ने 120 करोड़ के बजट पर 500 करोड़ तक की कमाई की थी। वहीं पर लियो ने 250 से 300 करोड़ के बजट पर 615 करोड़ की कमाई की है और टोटल इस सिनेमैटिक यूनिवर्स ने अब तक 1220 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कमाई की है। बात करें अगर फ्यूचर की, तो ये 3 मूवीज तो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत भरी हैं। अभी इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली मूवी कैथी 2 होने वाली है, जिसे इसके रिलीज के दौरान ही कंफर्म कर दिया गया था और ये बेसिकली कार्तिक के कैरेक्टर दिल्ली की एक प्रीक्वल मूवी होगी। वहीं पर आगे जाकर कमल हसन ने भी एक इंटरव्यू में विक्रम मूवी के सक्सेस के साथ विक्रम मूवी के डेवलपमेंट के हिंट दिए थे। इसके बाद लियो 2 की बारी होगी, जिसके प्रोडक्शन को साल 2025 में शुरू किए जाने का प्लान किया गया है। इसके बाद फाइनली 13 अगस्त 2023 को सूर्या ने इस बात को अनाउंस किया था कि उनके कैरेक्टर रोलेक्स के भी एक स्पिन ऑफ मूवी सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो एंड आई नो मेरी आवाज बहुत ही भद्दी लग रही होगी आपको सुनने में,
बट बिलीव मी, मेरी हालत अभी बहुत अच्छी है और मैं जल्दी से जल्दी ट्राई कर रहा हूँ अपनी आवाज को पूरी तरह से ठीक करने की। वैसे अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में और क्या क्या मालूम है। होपफुली अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं आपको जल्दी एक और नई वीडियो में देखने को मिलूंगा। तब तक के लिए आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।